चाहते हैं मैं तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े पद पे हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग मुझे तो पसंद नहीं है कि वो उल्टा टांगने की बात करते हैं। उनका वही धर्म है। मुझे बस इतना ही कहना है कि देश का शासक वैसा हो जो सभी जाति धर्मों की बात करे। केंद्र ने आपके विभाग को अब तक कुछ दिया या नहीं दिया, ये बताइए, क्योंकि हमेशा जब भी हम आए हैं या फिर कभी भी आप दिया है नहीं? हाँ दिया है, देने लगे लोग। हाँ दिया है। बिहार के किसान खाद मांगते हैं, हाँ। तो केंद्र सरकार कहती है कि लाठी बरसा दो, खाद नहीं है मेरे पास। अब 4 महीना में अलग हो गए तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या किया। यह सवाल तो बिहार की जनता पूछ रही है कि 15 साल आप नीतीश जी के साथ थे, आपको बिहार में कुछ करने के लिए हम लोगों ने कहा था, क्या किया आपने। फिर एक बार देश के युवाओं को आह्वान करता हूं कि आपके पूर्वजों ने देश को बड़ी कुर्बानी देके बचाया था। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। बताइए कि अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और हमेशा जब भी आते हैं तो ऐसी चीज़ बोल देते हैं जिससे राजद भी गुस्सा आ जाती है, जेडीयू भी गुस्सा आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं कि अगर हम होते या हम आते तो उल्टा लटका देते। देखिए, लोकतंत्र है ना जी, और इस लोकतंत्र में कभी भी सत्ता सुख के लिए देश को गिरवी रखना, देश को बांटना, ये कतई उचित नहीं है। और जिस तरह से देश में एक भावना उत्पन्न हो रही है लोगों के बीच में, धर्म के नाम पे राजनीति करना, राजनीति होनी चाहिए विकास पे, राजनीति होनी चाहिए युवाओं के रोजगार पे, राजनीति होनी चाहिए कि भाई बिहार में कब इंडस्ट्री लगेगी नहीं लगेगी। अगर अमित शाह बोलते कि रोजगार पे अगर सवाल उठाते तो आप सही समझते उनको? बिल्कुल, मैं तो स्वागत करता। अगर देश के युवाओं की बात करते तो हम स्वागत करते हैं। देखिए, एक चीज़ सबको समझना होगा कि यह देश सबका है और देश की आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने बराबर की हिस्सेदारी लिया। आपकी सरकार को क्या बोले हैं मालूम ही होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि देश को आज़ाद कराने में सबकी हिस्सेदारी है और किसी को डराना, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करना, विकास के नाम पे राजनीति होनी चाहिए, देश की तरक्की के नाम पे राजनीति होना चाहिए। कभी बात किया हमेशा तरक्की के बारे में आपके हिसाब से? हम तो आज तक पूरे देश के एक भी ऐसा चैनल मुझे नहीं मिला हाँ। जो युवाओं की रोजगार पे डिबेट किया हो। कभी नहीं। देश का कोई चैनल हमको ऐसा नहीं मिला जो देश की तरक्की का डिबेट किया हो। कोविड में आया तो देखे होंगे कि मुसलमानों ने फैला दिया, रामनवमी हुआ तो बोलते उल्टा टांग के मार देंगे। देखिए, आप जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं कतई शोभा नहीं देता है। कोई भी देश का लीडर अगर कहीं पे घटना घटी है तो कानून अपना काम करेगा और अधिकारी जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन दोषी है, इसमें सजा होगी उसको। एक तरफ आप अपनी बात करते हैं कि हम सजा देंगे जो गलत करेगा, एक तरफ कहते हैं उल्टा टांग देंगे। देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा अच्छा लगता है क्या? उनको तो बताना चाहिए था मुख्यमंत्री को कि क्या करें, कि भाई अगर इस तरह की घटना घटी है तो जांच करो और कोई व्यक्ति जो दोषी हो, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। तो आपका कहना है कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए था अगर वो चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े पद पे हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग मुझे तो पसंद नहीं है। मेरा बस एक ही सिद्धांत है कि देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, देश कैसे तरक्की पे हो। वो उल्टा टांगने की बात करते हैं और हम देश के सब लोगों को भाईचारा की बात करते हैं। महागठबंधन गुस्साया नहीं इस पे? मैं तो बोल रहा हूँ हाँ। कि वो उल्टा टांगने की बात करते हैं। उनका वही धर्म है, लेकिन मेरा क्या धर्म है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बीच में भाईचारा हो। नारा था ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। 24-25 में एक बार आने दो, उसके बाद ऐसे ही बोलते हैं। ये जब आने वाले थे तो बोलते थे देश के युवाओं को रोजगार देंगे और देश के युवाओं को धर्म के नाम पे भटका दिए। और ये जो है चाणक्य नीति है, ये चाणक्य नीति है कि अगर देश की जनता आपसे विकास का हिसाब मांगना शुरू करे तो धर्म के नाम पे भटकाइए। यही लोग कर रहे हैं।
देश की जनता हिसाब मांगना शुरू किया कि भाई कहाँ गई मेरी नौकरियां। सिर्फ सवाल कर रहे हैं क्योंकि सब लोग जितने भी युवा हैं वो चौक चौराहे पे यही सवाल कर रहे हैं कि आने दो 2024। और धर्म के नाम पे इतिहास का पन्ना उलट के देख लीजिए, इस दुनिया में जो जो देश धर्म की राजनीति किया है वह देश का मतिया पलट। कुछ लोग ये भी चिपका दिए थे गांधी मैदान के गेट पे, बहुत सारे लोग चिपका दिए थे, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस पे आप क्या बोलिएगा? देखिए कौन क्या चिपकाता है इस पे हमें कुछ नहीं कहना नहीं है। बोलना, मुझे बस इतना ही कहना है कि देश का शासक वैसा हो जो सभी जाति धर्मों की बात करे, देश का शासक वैसा हो जो विकास की बात करे, देश का शासक वैसा हो जो युवाओं की बात करे, रोजगार की केंद्र ने आपके विभाग को अब तक कुछ दिया या नहीं दिया ये बताइए, क्योंकि हमेशा जब भी हम आए हैं या फिर कभी भी आप दिया है? नहीं। हाँ दिया है, देने लगे लोग। हाँ दिया है कि जब बिहार के किसान खाद मांगते हैं हाँ। तो केंद्र सरकार कहती है कि लाठी बरसा दो, खाद नहीं है मेरे पास। दिया है, मैंने कब कहा कि नहीं दिया है? लाठी दिए, दिया है। तो आप नाराज नहीं होते? आप गुस्से में नहीं आते हैं कि? मैं तो सदन में भी बोला, सदन में भी आप लगातार आवाज उठाते हैं। 5 बार मैंने समय मांगा, आपने समय नहीं दिया। खैर ये सब बात आती जाती रहती है। देश में अभी सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वह है देश को बचाना, कि देश बचेगा कैसे। देश को जो लोग बांटना चाहते हैं उसको रोकने का काम होना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से देश के तमाम युवाओं से आग्रह करते हैं कि अब घड़ी आ गई है देश को बचाने का। 24 में क्या विपक्ष सारे जितने भी हैं सब साथ रहेंगे? ये युवाओं को फैसला लेना है, युवाओं के लेना है, देश के युवाओं को फैसला लेना है कि देश को बचाना है कि देश को बांटना है। ये देश के युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। बिहार में तो रोजगार मिलने लगा 100%। जो हम लोगों का नेता का जो अनाउंसमेंट था, जो उन्होंने घोषणा किया था कि हम रोजगार 10 लाख देंगे और नौकरियां हम देंगे, हम दे रहे हैं। हम अपने विभाग में 9000 वैकेंसियां हमने भेजा है। इसका प्रोसेस है। वित्त विभाग जो है अपना भार को देखती है, कितनी सैलरी होगी, कितना पेंशन होगा, सारी चीज़ की समीक्षा हो रही है। और आप देखिएगा आने वाले 1-2 महीना में बड़े पैमाने पे वैकेंसी आएंगी। सम्राट चौधरी हो गए, जितने भी विपक्षी नेता हो गए भाजपा वाले, लगातार निशाना साधते रहते हैं। वो तेजस्वी यादव हों, वो नीतीश कुमार हो, महागठबंधन की सरकार पर लगातार निशाना साधते रहते हैं कि उन्होंने किया क्या अब तक। देखिए नीतीश कुमार को अगर ऊपर वो ये सवाल दागते हैं तो मैं तो उन्हीं से पूछूंगा कि 15 साल आप साथ में थे तो आप नहीं करवा रहे थे। आप 4 महीना में अलग हो गए तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या किया। यह सवाल तो बिहार की जनता पूछ रही है कि 15 साल आप नीतीश जी के साथ थे, आपको बिहार में कुछ करने के लिए हम लोगों ने कहा था, क्या किया आपने। ये भाजपा से लोग पूछ रहे हैं कि आप साथ में थे तो क्या किया बिहार के युवाओं के लिए, क्या किया बिहार के नौजवानों के लिए। सिर्फ धर्म के नाम पे झंडा उठाने का प्रचार करा रहे आप। अगर ऐसे ही चला तो बताइए कि क्या होगा हिंदुस्तान का, अगर लगातार अमित शाह ऐसे ही बोलते रहे। चिंता का विषय है। और मैं फिर एक बार देश के युवाओं को आह्वान करता हूं कि आपके पूर्वजों ने देश को बड़ी कुर्बानी देके बचाया था और बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर के देश को आज़ाद कराया था। क्या आपकी यह नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि देश के उन लोगों का सपना कैसे साकार होगा जिन्होंने कुर्बानियां दिया था। देश को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। आप जो हैं हिंदुस्तान के किसी के कोना में जाकर के वहां की मट्टी उठा लो एक मुट्ठी और उसको सूंघिए। अगर उसमें से ये खुशबू आ जाए कि ये हिंदू का खुशबू है, ये मुसलमान का खुशबू है, तो फिर मैं अमित शाह जी से और भाजपा के साथियों से सवाल बंद कर दूंगा पूछना। कभी नहीं पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। सिर्फ मिट्टी का खुशबू बता दो। इसी मिट्टी में मुसलमानों का खून बहा देश की आजादी में, इसी मिट्टी में हिंदुओं का खून बहा देश को आजाद करने में, इसी मिट्टी में सिख ईसाइयों का खून बहा देश को आजाद करने में। फिर किस बात का हिंदू और मुसलमान। आज आप मुसलमान की बात कर रहे हैं देश में, कल आप सिखों की बात करेंगे, परसों दलितों की बात करेंगे। किसको किसको देश और से किसानों को लाठी देंगे। और किसानों को लाठी देंगे। किसकी बात करेंगे आप। चलिए देखिए, मंत्री कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे। भाजपा के बारे में क्या बोले, अमित शाह के बारे में क्या बोले, उल्टा लटका देने वाले बात पे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।